नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि दोस्तों काफ़ी दिनों से जिनके फॉर्म नए अपलोड हैं या वेरीफाई है उनके भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बेरोज़गारी भत्ता RSLDC कोर्स की सहमति दी थी, कोर्स कब शुरू होगा, कैसे पता चलेगा और कोर्स ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, कोर्स की एग्ज़ाम है वो कब होगी, इसकी मार्कशीट कब आएगी, ये कितने महीनों का होता है, फॉर्म अप्रूव हो गया पर इंटर्नशिप नहीं मिली, RSLDC की सहमति दी थी या फिर RSLDC कोर्स वालों का बिल नहीं बन रहा, इन दिनों में क्यों नहीं बन रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है। स्किल इंडिया ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गवर्नमेंट ID इनवैलिड बता रहा है, वो क्यों हो रहा है ऐसा। और पहले RSLDC की सहमति दी थी, उस वक्त आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी और अब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ गई है तो वापस से आप उस नई डिग्री को कैसे अपलोड करोगे। इसके अलावा RSLDC कोर्स कितने दिनों का होता है, दिनों का भी होता है, जी हाँ, जिसका प्रूफ आपको इस वीडियो मिल जाएगा। फिर RSLDC कोर्स का आपने पूरा कर लिया, आपका डिप्लोमा आ गया तो उसको SSO ID पे कैसे अपलोड करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बताएंगे। डिप्लोमा अपलोड होने के बाद में इंटर्नशिप कितने दिनों में मिल जाती है, इंटर्नशिप और RSLDC कोर्स क्या अलग अलग चीज़ें होती है क्या। एक वीडियो में आपके RSLDC से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आखिरी ये RSLDC कोर्स होता क्या है और फॉर्म जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है तो फिर वो लोग इसको कैसे करते हैं, पूरी A से लेकर Z तक जानकारी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और यूट्यूब पे मैंने इसके बारे में देखा, सारी चीज़ रिसर्च की, तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं जो मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारा चीज़ें पे डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ RSLDC आखिर होता क्या है, उसके बारे में कुछ समरी बता देता हूँ। या उससे पहले मैं बता देता हूँ RSLDC कोर्स वो चीज़ है जिसके पास आपके पास जैसे RSCIT हुई, B.Ed हुई, BSTC हुई, पॉलिटेक्निक हुई, यानी ये 3 महीने से ज़्यादा के कोर्स होते हैं, उनको अपन प्रोफेशनल डिग्री में शामिल करते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो फिर आपको सहमति देनी पड़ती है, जिसको राजस्थान सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे ऑनलाइन ही ये कोर्स किया जाता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ऑफलाइन पहले चलता था, अब ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन मोड पे इसको ला दिया है, ठीक है। अभी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये कहाँ पे होंगी क्लासें, तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बना रखा है, ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप, जो ये वाइट कलर का आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। सिंपली इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने वहाँ आने वाला है, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सिंपली साथियों ये कुछ इस प्रकार का ओपन होता है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना पड़ता है, यानी आपने रोजगार कार्यालय की जो पंजीकरण नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ डालोगे। आप अपना जैसे ही डालोगे, ठीक है, तो लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ इनवैलिड गवर्नमेंट ID इस प्रकार का एक टॉपअप मैसेज नीचे दिखाई दे देता है, जिस प्रकार नीचे दिख रहा भी होगा। तो ये ऐसा क्यों आता है, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रोजगार कार्यालय द्वारा RSLDC विभाग को, कौशल एवं उद्यमिता विभाग को आपके रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कि हाँ इन लोगों को आपको ये कोर्स करवाना है। और जब फॉर्म अप्रूव हो जाता है नया नया, जैसा कि इन दिनों में हो भी रहा है, आपने सहमति दे रखी होगी लेकिन आप कोर्स के लिए वहाँ जाते हो तो फिर आपकी इस प्रकार इनवैलिड गवर्नमेंट ID बताता है। तो इसके लिए आपको यहाँ नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हो। या फिर इसका दूसरा जरिया है, तो जिनका फॉर्म अप्रूव हो गया वो स्किल इंडिया ऐप पे जाते हैं, इनवैलिड गवर्नमेंट ID बताता है, तो भैया उन लोगों को अपने रोजगार कार्यालय में जाना है और उनको बताना है कि सर मेरा फॉर्म अप्रूव हो गया है और मैं कोर्स करने के इच्छुक हूँ, लेकिन अभी भी मेरी ID वहाँ गलत शो हो रही है, तो आप RSLDC विभाग को मेरी रिपोर्ट भेजिए ताकि मैं कोर्स कर पाऊँ, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हालांकि ये चीज़ है कि फिर आपका कोर्स वहाँ एक टॉपअप मैसेज दिख जाता है कि आपकी क्लासें इस तारीख या इस डेट से स्टार्ट होगी, फिर आपको वो कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद में ही सारी चीज़ें आपको आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी रहेगी।
अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जब तक आपका कोर्स स्टार्ट नहीं होगा तब तक रोजगार कार्यालय को आपको घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ते का बिल पास करना पड़ेगा, उनको आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, बाकायदा RSLDC विभाग पूरी रिपोर्ट रोजगार कार्यालय को भी देता है, रोजगार कार्यालय इनको भी देता है। जैसा कि ये मैं एक रिपोर्ट आपको मैं बताऊँ यहाँ, ये 2024 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर जिले वाइज रिपोर्ट है कि कितने लोगों ने ये कोर्स किया है, ITI में कितने लोगों ने किया है, इलेक्ट्रिशियन में कितने किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल परसेंटेज और निकाला जाता है, कितने परसेंटेज लोगों ने कोर्स किया है, ये पूरी समरी होती है बाकायदा, और कितने लोगों का पेंडिंग चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं ज़रा आपको यहाँ बता देता हूँ। सिंपली आप टेक्निकल कोर्स के अंदर, कोर्स डिटेल के अंदर जाओगे तो आप कुछ इस प्रकार पाओगे। यदि आपके भत्ते के फॉर्म में इस प्रकार आ रहा है, आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया या वेरीफाई है, इसमें दे रखा होगा आपके ऊपर कि आपके द्वारा तकनीकी योग्यता को सफलतापूर्वक भर दिया गया है, और इसमें क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हो। इसमें यदि आपने पहले से 9 रखा है और आपके पास डिग्री आ गई है, तो रोजगार कार्यालय में जाके इसको बैक भी आप वहाँ से करवा सकते हो कि सर हमारे पास उस वक्त डिग्री नहीं थी, अब हमने डिग्री कर ली है, प्रोफेशनल डिग्री, हमको ऑप्शन दोबारा से खोला जाए ताकि हम उस प्रोफेशनल डिग्री को अपलोड कर सके। इससे क्या होगा, सीधे ही आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। ये इतना झंझट नहीं होगा ऑनलाइन क्लासेस लेने का, फिर एग्जाम देने का। ये देखो, इंटर्नशिप तो बाद में भी आपको करनी पड़ेगी। RSLDC वालों को ये कोर्स पूरा होगा, आप डिग्री अपलोड करोगे तो भी आपको कोर्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं आगे यहाँ बता देता हूँ। यदि यहाँ पे नो पे क्लिक कर रखा है, फिर आप जाओगे सेकंड, उससे अगला ऑप्शन RSLDC/ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट डिटेल के अंदर, तो इसमें जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ये जो सर्टिफिकेट है आपको जो मिलता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, ये आपको अपलोड वहाँ करना पड़ता है। ये पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन भी आपको स्किल इंडिया ऐप से ही मिल जाता है। जैसे आपका कोर्स पूरा होता है, वहाँ एक ऑप्शन आ जाता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो ये कैसे अपलोड करोगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपको क्लिक करना रहेगा, और इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें दे रखा होगा कि आपने जो पूर्व में कोर्स का चयन किया था, ऊपर ज़रा देखिएगा, क्या उसी के तहत आपने प्रशिक्षण लिया है। तो आपने इसमें यस कर रखा है, यदि वही कोर्स आपको मिला है तो यस करेंगे। यदि आपसे मर्जी के खिलाफ कोई कोर्स करवाया गया है, बिल्कुल जो कोर्स की आप सहमति देते हो वो कोर्स करवाते ही नहीं गवर्नमेंट, कोई दूसरा ही कोर्स आपको टेम्परेरी करना पड़ता है, तो वो कोर्स सेम नहीं है, तो नो पे क्लिक करोगे। नो पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ कुछ यस पे रखोगे तो ये सारी चीज़ें लॉक रहेगी, और नो पे क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ कोर्स के सेक्टर का चयन करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आप सिलेक्ट सेक्टर का चयन कर सकते हो कि मुझे ये कोर्स करवाया गया है। जैसे इस कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिशियन किया है, तो मैं इलेक्ट्रिशियन यहाँ फिल कर दिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आएगा कि अपनी रुचि के अनुसार कोर्स का चयन करें कि आप कौन सा कोर्स आपने चयन किया है। तो वहाँ से आप कोर्स का सिलेक्ट करोगे, फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से आ ही जाएंगे, डायरेक्टली ऑटो रिडायरेक्ट होते हैं। फिर RSLDC या ITI सर्टिफिकेट यहाँ 1 KB से लेके 300 KB के बीच में आपको यहाँ PDF में बना के अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर आगे मैं यहाँ ज़रा आपको बता भी देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और। फिर आप जैसे इस पर अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी सक्सेसफुली, और फिर ये सारी चीज़ें फिर आपको कोर्स वगैरह ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप से करना रहेगा। अब ये आखिर होता क्या है, इसके तहत 39 कोर्स शामिल किए गए हैं जो A श्रेणी के हैं, और इसके अंदर आपको ये कोर्स करने पड़ते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, मैं ज़रा फटाफट से आपको ये भी बता देता हूँ। इसका नियम यह है कि आपको पहले बायोमेट्रिक इसके अंदर थी, जब ऑफलाइन था कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, लेकिन अब ऑनलाइन है तो आपको डेली बेसिस पे ऑनलाइन क्लासें दिए गए समय पर देखनी रहती है पूरी क्लासें। लगभग कोर्स कितने दिनों का होता है, काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं, तो मैं यहाँ ज़रा बता देता हूँ। बिल्कुल कोर्स दिनों का नहीं, घंटों का होता है, दिनों का तो होता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई स्किल इंडिया बिजनेस ये कोर्स कर रहा है, व्यावसायिक पत्राचार या सुविधा, तो ये 250 घंटों का कोर्स होता है डेली बेसिस पे। आपको यहाँ मैं ज़रा यहाँ बता देता हूँ, और डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 घंटे की क्लास रैंडमली रहती है, तो वो क्लास आपको देखनी रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लासें लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ आपकी क्लासें रहती है प्रतिदिन। यहाँ दे भी रखा है 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा घटा के 2 से 3 घंटे की क्लासें कर दी गई है जो आपको लेनी ही पड़ती है।
कुछ कोर्स थोड़े बड़े होते हैं जो 600 घंटे के भी होते हैं, उनको लगभग 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी कोर्स का चयन करें तो बिल्कुल डिटेल वाइज करें, बिल्कुल जल्दीबाजी इसमें ना ही करें तो अच्छा है। और इसके अलावा फिर आपकी वहाँ से RSLDC विभाग कुछ इस प्रकार लिस्ट भी भेजता है, जिसके अंदर आपकी RSLDC ID होती है। ID का मतलब वही हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर्स का नेम, और फिर वहाँ रोजगार कार्यालय को ये सूची भेजी जाती है कि हाँ हमने इतने लोगों को ये वाला कोर्स करा दिया है। फिर आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ती है, जैसा कि न्यूज़पेपरों में आए दिन इसके बारे में अपडेट आती रहती है। तो बाकी चैनल के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि चैनल के माध्यम से हम लगातार हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे और डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने बता रखा है कि कोर्स कब शुरू होगा, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। भैया शुरू का कोई मैसेज नहीं आता, आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, आपने पहले से RSLDC कोर्स की सहमति दे रखी हो भले ही, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियली मैसेज नहीं आता है कि आपका कोर्स शुरू हो गया है। आपको खुद स्वतः ही ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करके वहाँ सहमति देनी पड़ेगी कि हम कोर्स के लिए अब तैयार हैं, आप कराइए। फिर वहाँ एक टॉपअप मैसेज आपको वहाँ दिख जाता है। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, देखो साथियों, आप पूरी क्लासें वहाँ नियंत्रण रूप से ले लोगे तो फिर आपकी ऑनलाइन वहाँ पे एग्ज़ाम होगी, और उसके बाद में आपको एक मार्कशीट आ जाएगी। लगभग 5-6 दिन में वो मार्कशीट आ जाती है। अब भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर फॉर्म अप्रूव हो गया, इंटर्नशिप नहीं मिली है। तो देखो मिलेगी भी नहीं, जब तक ये कोर्स नहीं करोगे तब तक मिलेगी भी नहीं। कोर्स करने के बाद में जिस प्रकार मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, इस प्रकार आप RSLDC का डिप्लोमा SSO पे अपलोड करोगे, उसके कुछ दिनों के बाद में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। यदि इससे ज़्यादा का वक्त लग रहा है तो फिर आप अपने जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें और उनको बोले कि हमने प्रोफेशनल को जो RSLDC का डिप्लोमा था वो अपलोड कर दिया, हमको इंटर्नशिप जल्द से जल्द दे। क्योंकि कई बार बिल रोके जा रहे हैं। इन दिनों में एक चीज़ देखी जा रही है, RSLDC के बिल रोक दिए जाते हैं, 5-5, 6-6 महीने रोक दिए जाते हैं। और यदि जो लोग कोर्स करते रहते हैं उनका तो बिल बना देते हैं, लेकिन जो लोग कोर्स के लिए सहमति नहीं देते तो उनका बिल रोक लिया जाता है। वाकई में ऐसा सच्चाई ये चीज़, काफ़ी लोगों को 1-1 साल का ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, किसी 1 महीने का बिल बन गया, अगले महीने का बिल नहीं बनाएंगे, फिर उससे अगले का भी नहीं बनाएंगे, फिर एक साथ 1-2-3 महीनों का बना देंगे। कुछ इस प्रकार यहाँ हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में एक अच्छे से मॉनिटरिंग RSLDC कोर्स की वाकई में नहीं हो पाई है, और सरकार को इसके बारे में अच्छी सी मॉनिटरिंग करे ताकि युवाओं को पूरी जानकारी मिल सके। इंटर्नशिप के बारे में तो सभी लोग आप जानते हो, लेकिन RSLDC के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि ये चीज़ें आपको यहाँ फॉलो करनी पड़ती है। और वाकई में RSLDC कोर्स एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो चुका है, क्योंकि इंटर्नशिप तो बाद में करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये कोर्स में इतना झंझट करो, फिर बाद में भी इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, ये कुछ चीज़ें होती है। अब आप लोग पूछोगे इनवैलिड की मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। जिनका RSLDC कोर्स वालों का बिल नहीं बना है तो उनको बोलूँगा मैं कि अपने जिला रोजगार कार्यालय में तुरंत संपर्क करें, उनको बोले कि सर हम कोर्स करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जो सरकारी ऐप है वो काम ही नहीं कर रहा, वो इनवैलिड गवर्नमेंट ID बता रहा है, तो हमारा कम से कम बिल तो जारी करे घर बैठे। जैसा कि आपको पता होगा ये योजना 2012 में लागू हुई थी इंटर्नशिप की, और ये कोर्स वाली 2022 में, सॉरी। तो 22 के बाद में काफ़ी लोग ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में जिन्होंने घर बैठे बिना इंटर्नशिप के भी इस कोर्स की सहमति दी थी और उन्होंने भत्ता उठा लिया, पा लिया, पूरा उनका बिल बना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बिल आपका रुक रहा है कई महीनों का। तो ये चीज़ें हैं। और पहले RSLDC की सहमति दी तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप रोजगार कार्यालय में जाके वहाँ अपनी ओरिजिनल जो भी आपने कोर्स किया है वो मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, तो वो तुरंत ही वहाँ से बैक कर देते हैं और फिर आप उसको अपलोड कर दोगे तो फिर सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहेगी। अब RSLDC कोर्स कितने दिनों का ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पर्टिकुलर अलग अलग कोर्स पे निर्भर करता है। और SSO ID पे कैसे अपलोड करोगे स्टेप बाय स्टेप वो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। डिप्लोमा अपलोड करने के बाद इंटर्नशिप कितने दिनों में मिलती है वो भी मैंने आपको बता दी कि लगभग अमूमन 7 से 15 दिन के अंदर मिल जाती है। इसके दरमियान नहीं मिलती है तो अपने तुरंत जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें और उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिर आप उस एप्लीकेशन में ये भी लिख दें कि आप कौन सा सेंटर चाह रहे हो, कौन से सरकारी विभाग में इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, ताकि आपके मनपसंद का विभाग आपको आवंटित हो जाए और आप आराम से वहाँ से अटेंडेंस वगैरह बना के ज्वाइन करके सारी चीज़ें वहाँ करते रहे। उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो जाके देख लेना। अब आगे मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप और RSLDC कोर्स क्या अलग अलग होते हैं। बिल्कुल अलग अलग होते हैं। देखो इंटर्नशिप तो सीधे ही आपको करनी पड़ती है
और यदि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो पहले इस कोर्स से गुजरना पड़ता है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पूरे 3-4 महीने की ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, आपके 1 रुपये भी इसमें खर्च आता नहीं है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपका फॉर्म वेरीफाई है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आई होप RSLDC कोर्स के बारे में मैंने ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी है। फिर भी यदि आपका कोई मेजर अन्य कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। और बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अन्य कोई डाउट भी रहता है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, हम उसके बारे में भी पूरी डिटेल सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, ताकि आप तक सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और आपका बेरोजगारी भत्ता हमारा मकसद है कि निरंतर रूप से जारी रहे, बिना किसी रुकावट के। हर एक अपडेट सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं विगत 5 सालों से, और हम विश्वास करते हैं कि हम आप राज ऑनलाइन एजुकेशन परिवार के सदस्य बने हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक किए हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी अपडेट मिलेगी जेन्युइन अपडेट मिलेगी और सारी चीज़ें प्रूफ के साथ मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं, और आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। काफ़ी लोगों का हमने ये महसूस किया है, देखा भी है कि बेरोजगारी भत्ता सूचना के अभाव में बंद हो जाता है, उनके पास बेचारों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। तो दायित्व आपका भी बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर करें, ताकि देखो यार, कुछ दायित्व आपको भी निभाने पड़ेंगे, उनके भत्ते बंद ना हो सके, ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। तो आई होप सारी का डाउट क्लियर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अपने स्वास्थ्य का